अब इन्हीं में चौथा प्रश्न दिया हुआ, चौथे का पहला ले रहे हैं ए, कि नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। ये एक सारणी बनी है और इस सारणी को देखकर ही समीकरण, अब सारणी को देख पहले तो पूरा करना है, फिर देखकर बताना है कि m धन 10 बराबर 16 का हल। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में 4 4 पर किए थे ना, 4 अंकों पे चेक किया था। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर नहीं बने तो फिर और आगे, मतलब ये संतुष्ट नहीं करे तो आगे भी बढ़ते जाना है। तो इसको देख के हल करना। तो चलो जी, हम लोग भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो हल करने का क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पर लिखेंगे ये जो सारणी है वो हम लोग कुछ इसको इस तरह से बना लेते हैं। इधर लिख लेते हैं m का मान और इधर m धन 10 का मान। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। तो चलो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जितना भी जरूरत है उतना कर लेंगे। पहले तो इतना करके देखते हैं। ये हो गया 1 पर 2 पर 3 4 5 6 7 8 9 10 और जरूरत पड़ी तो इधर भी और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो जब m की जगह 1 रखते हैं तब क्या आता है, m की जगह 1 रखते हैं 1 धन 10, तो क्या बन जाता है, आ रहा है पूरा क्या, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लो। ये लो, m धन 10 कितना आ रहा है, ये क्या 16 के बराबर आ रहा है। तो 1 धन 10 11 नहीं आया, यानी ये बराबर नहीं आया। फिर यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 धन 10 क्या बना 12, ये भी नहीं बना। 3 धन 10 ये बना 13, ये भी नहीं बना। पहले तो पूरा लिख लो। 4 धन 10 ये बना 14, 5 धन 10 ये बना 15 और 6 धन 10 ये बना 16 और 7 धन 10 ये बना 17 और 8 धन 10 ये बना 18, 9 धन 10 ये बना 19, 10 धन 10 ये बना 20, 11 धन 10 बना 21, 12 धन 10 बना 22। तो कौन सा समीकरण संतुष्ट कर रहा है, देखो जी, m धन 10 बराबर 16, यही वाला तो संतुष्ट कर रहा है। ये वाला संतुष्ट कर रहा है, बाकी संतुष्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या जवाब लिखेंगे कि अब ये भरो, इसमें भी भरो। वो कह रहे हैं इस सारणी को देखकर समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण को पूरा करिए, सारणी को पूरा करिए। ये तो अभी हमने हल निकाला, तो इसको भर के भी तो देखो। तो ये जो लिखा है 1 पर कितना आया था, यहाँ पर आया था 11, यहाँ पर 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और इधर अगर बढ़ाया है तो वो भी लिख दो और नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, इधर नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ रही। समीकरण किसको संतुष्ट कर रहा है, ये वाला। m बराबर 6, m धन 10 बराबर, यानी कि m धन 10 बराबर 16 को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा जवाब क्या होगा, यहीं पर लिख देते हैं, नीचे शायद दिखे ना। तो m बराबर 6 समीकरण कौन, x धन 10 बराबर 16 को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। अतः जवाब क्या हुआ कि m बराबर 6 समीकरण m धन 10 बराबर 16 का
हल है। यही तो ज्ञात करना था, ये है जवाब उसका, फाइनल जवाब। ठीक है, सारणी दी हुई है, हम लोग इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जवाब यहाँ पर रखेंगे। चलिए इसी का बी पार्ट लेते हैं। चौथे का ये बी पार्ट है, बिल्कुल वही चीज है कि एक सारणी बनी हुई है, समीकरण दिया हुआ है आपके बार 5t बराबर 35 का हल ज्ञात करना है। ये समीकरण है, ये t है, ये 5t, और यह अब की बार 1 से नहीं है 3 से शुरू है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और जहां तक जा सकता है वहां तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम भी। तो यहाँ पर बनाते हैं एक बार t का और एक बार 5t, और जो इसका मान निकलेगा वो इधर लिख लिया। ठीक है, ये ऐसे और ये बनाने के हल करते हैं। ये हमारा, तो यहाँ शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 3, ये जो मान आएगा वो उसको इसमें लिख देंगे। तो 3, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, 9 10 11, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा जहाँ तक, अगर नहीं संतुष्ट होगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आगे के लिए तो लिखेंगे 5t, यानी t की जगह 5 रखना है। 5 तो है, t का मतलब हो गया गुणे 3, 5 3 15, यहाँ 5t को आपके बराबर 35, और ये आना चाहिए 35, यहाँ पर 5t की जगह आना चाहिए 35। ठीक है, तो चलो ये तो दिख रहा है, अभी नहीं हुआ। 4 पे भी ट्राई करो। 5 गुणे 4 कितना आ जाएगा 20, 5 में 5 लगाइए, 5 बचे 25, 5 में 6 लगाइए, 5 6 का 30, 5 में 7 लगाइए, 5 7 35, 5 में 8 लगाइए, 5 8 40, 5 में 9 का गुणा, 5 9 45, और 5 में 10 का गुणा, 5 हम 50, और 5 में 11 का गुणा, 11 बचे 55। अब देखो जी कहाँ पर है 35, कहीं दिख रहा है 35 वाला? ये रहा, यानी कि ये वाला हल जो है हमारा सही है। ये तो इसको जो है पहले जो लिखा है उसको सारणी भर दीजिए। कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से 15 से, 5 3 15 आया था, तो ये आया था 15, ये आया था 20, ये 25, ये 30, ये 35, और ये 40 45 50 55, इधर जरूरत ही नहीं पड़ी तो खाली कर दीजिए। देखो जी 5t बराबर 35 किस में आ रहा है? ये वाले में, ये। ठीक है, यानी कि जब t बराबर 7 है तो 5t बराबर 35 समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ठीक है, लिखेंगे, वही लिखेंगे हल। जब t बराबर 7 है तब समीकरण कौन सा था? ये 5t बराबर 35 समीकरण, ठीक है, तब समीकरण 5t बराबर 35 को संतुष्ट करता है। जब t बराबर 7 है तब समीकरण 5t बराबर 35 को संतुष्ट करता है। अतः क्या हुआ? t बराबर 7 समीकरण 5t बराबर 35 का हल है। एक नहीं लिखेंगे, एक ही है तो हल होता है, का हल है। ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, इसी का सी पार्ट भी लेते हैं। ये इसी का सी पार्ट है, सब कुछ वही है। z/3 बराबर 4 पर लेना है आपकी बार।
तो ये रहा जेड का मान। अब की बार शुरू किया है 8 से, ठीक है। और जेड बटे 3 का मान यहाँ उन्होंने कुछ निकाल दिए हैं पहले से कि जेड बटे 3 मतलब 8 जेड की जगह 8 रखेंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 2 सही 2 बटे 3 आ जाएगा। इधर 3 तिरकाई 9, 9 रखने पर 9 आ जाता है, 10 रखेंगे तो 1 बचेगा। ऐसे करके अपने को ये सारणी भरनी है। तो पहले तो ये सारणी बना लेते हैं हम भी अपनी, ठीक है। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और इसका मान यहाँ जो आएगा, ठीक है। ये कितना है, ये रहा जेड का, और ये जेड बटे 3 करने पर क्या आएगा, और इस पर जो है यहाँ पर 4 संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ ले रहे हैं, ये 8 पर ले रहे हैं पहले, फिर 9 पर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और अगर जरूरत पड़ी फिर आगे भी बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर शुरू करना है 8 से, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16 और आगे अगर जरूरत पड़े तो आगे भी, ठीक। चलो यहाँ पर तो पहले से भर रखे हैं वो, जेड बराबर 8 पर तो जितना हो जाएगा यहाँ पर लिखिए 8 बटे 3, तो भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बचा 3, तो ये कितना, क्या 4 के बराबर है, नहीं हुआ, तो ये बना है 2 सही 2 बटे 3। ये चल इधर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब 9 रखेंगे तो यहाँ पर 9 बटे 3 बनेगा, 3 का भाग दीजिए तो 3 तिरका 9, ठीक है। ये ऐसे चलेगा। अब यहाँ पर जेड की जगह 10 रख रहे हैं, भाग दे रहे हैं 3 का, तो 3 तिरका 9, अभी इसमें से 1 बचेगा तो ये 1 ऊपर जाता है और बचा 3। ये इस तरह दिख रहा है, क्या 4 के बराबर नहीं। 11 पर लीजिए, 11 का 3 में भाग देंगे तो 3 तिरका 9 और ऊपर बचा 2 बटे 3। 12 में लीजिए तो 12 बटे 3 भाग दीजिए, 3 चौके 12, ये पूरा पूरा चला गया। अब 13 पर भी रख के देखो क्या पोजीशन हो रही, 13 बटे 3, तो 3 चौके 12, 1 ऊपर बचा और 3। 14 पर लेके देखते हैं, 14 बटे 3, तो 3 चौके 12, अभी 2 बच रहा है 3। 15 पर रखेंगे तो 15 भागे 3, 3 बचे 15, आ गया 5। 16 पर लीजिए, 16 भागे 3, ये 3 है, ठीक है। 3 बचे 15, 1 बचता है सही 3। अब देखो जी 4 किस पे संतुष्ट हुआ, ये इस वाले पर, ये वाले पर संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ पर संतुष्ट है, इसका मान भर के देखो। 11 वाले में क्या आया था, 3 सही 2 बटे 3, 3 सही 2 बटे 3। 12 वाले में 4 आया था। 13 वाले में कितना आया था, 4 सही 1 बटे 3, 4 सही 1 बटे 3। 15 और 14 वाले में 4 सही 2 बटे 3। 15 में क्या आया था, 5। 16 में क्या आ रहा था, 5 सही 1 बटे 3। आगे की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो जी जेड बटे 3 बराबर 4, जेड बटे 3 का मान 4 कहाँ पर आया है, इस वाले में, ये ठीक है, ये वाला, यानी कि 12 पर संतुष्ट हुआ। तो इसका जब हल लिखेंगे कि जब, या ऐसा लिखेंगे, समीकरण जेड बटे 3, इबारत आगे पीछे बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से जरूरत के हिसाब से बदल लीजिए। समीकरण जेड बटे 3 बराबर 4, जेड बराबर 12 पर, जेड बराबर 12 पर संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, ठीक है। जेड बराबर 12 पर संतुष्ट हो रहा है।
क्योंकि अपन हम कर ही चुके हैं, जेड बराबर 12 पर 4 बन गया। अतः क्या लिखेंगे, जेड बराबर 12 समीकरण जेड बटे 3 बराबर 4 का हल है, ठीक है, बस आंसर हो गया। अब इसी का एक और है, वो भी ले लेते हैं। इसी का डी पार्ट है, इसको भी लेते हैं कि अब की बार दिया है m ऋण 7 बराबर 3 का हल ज्ञात करना है। तो m के मान शुरू किए हैं 5, 6, 7 से लेके 13 तक, और आगे अगर जरूरत पड़े तो उसको भी हल करना है, और m ऋण 7 निकालना है और उसका मान 3 करना है। तो शुरू करते हैं। पहले हम भी बना लेते हैं अपनी सारणी। ये रहा हमारी सारणी का, इधर m का, m ऋण 7 का, और ये परिणाम, ठीक है। ये लिया, इधर लिया m, इधर लिया m ऋण 7 और इधर लिया 3। कहाँ से शुरू करेंगे, 5 से। तो ये रहेगा 5 का, ये 6, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10, 11, 12, 13। अगर जरूरत पड़ी, नहीं संतुष्ट हुआ तो आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहीं तक पहले ट्राई करते हैं। तो लिखिए, m की जगह रखना है 5। तो 5 ऋण 7 बराबर कितना होता है, ये जन बन गया ऋण 2। नहीं हुआ जी काम। 6 में 7 ऋण करेंगे तो 7 में 6 अभी भी ऋण 1 है। 7 में से 7 शून्य बना। 8 में से 7 कितना बना, 8 में से 7 1 बना अभी। 9 में से 7 कितना बना, 2। 10 में से 7 कम किया, कितना बना, 3, है ना। और 3 ही तो निकालना था। हाँ, तो बस ये इतना पूरा कर लीजिए। 11 में से 3 4, है ना। 11 में से 3 गया, क्या लिख दिया, ये 3 नहीं लिखना है जी, सब में 7 ही घटने। 10 में 7 3, 10 में से 7, 11 में 7 4, 11 में से सॉरी 10, 11, 12, 12 में से 7 5, इससे घटाने हैं। m की जगह माना रख रहे हैं ना हम। तो 13 में से 7 6। अब देख लीजिए कौन सा संतुष्ट हो रहा है। 3 में कहीं दिख रहा है, m 7 में 3 घट रहा है, ये रहा 3, ये वाला इधर ये बना, और इसका मान पहले यहाँ पर भर दीजिए। तो इसमें आया है, ये m ऋण 7 में 5 पर आया है ऋण 2, फिर ऋण 1, फिर इधर आया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो जी, संतुष्ट किस पे हो रहा है, 3 कहाँ पर हो रहा है, ये वाला। 10 में से ये वाला संतुष्ट हो रहा है। संतुष्ट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण m ऋण 7 बराबर 3 कितने पर, m बराबर 3 पर संतुष्ट हो रहा है। m बराबर कितने पर, m का मान कितना है, m बराबर कितना रखने पर, 10 पर। m बराबर 3 ही, m बराबर 10 पर संतुष्ट होता है या हो रहा है। अतः क्या, m बराबर 10, ठीक है, समीकरण किसका, ये वाला, m ऋण 7 बराबर 3 का हल है। ये जवाब हो गया। तो इस तरह ये 11.5 का चौथा सवाल हल होता है।